वेरिएबल इन SPSS। तो ये क्वेश्चन ये इसके ये आइटम्स हैं हमारे पास। तो अब हमने इस आइटम की कोडिंग SPSS में की है। अब हम इस कोडिंग के बाद, आइटम्स की कोडिंग के बाद, अब हम वेरिएबल्स को कंप्यूट करेंगे। तो ये F के 1 2 3 4 5 ये इसके आइटम्स हैं। तो हम किस तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज के वेरिएबल को कंप्यूट करते हैं, तो मूव करते हैं SPSS की तरफ। SPSS में हमने यहाँ पे फर्स्ट पे जाना है ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म को के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कंप्यूट वेरिएबल, और ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। फर्स्ट में हम F के, हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज है, ठीक है, ये इसका कोड है। तो इसके आइटम्स जो हैं हमारे पास कितने हैं, 5 आइटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, F के 1 के ऊपर डबल क्लिक करना है, ठीक है, और प्लस का साइन, फिर F के 2 के ऊपर प्लस, F के 3 प्लस, F के 4 प्लस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दफा इसके ऊपर क्लिक करें F के 5 के ऊपर और यहाँ पे इंसर्ट कर दें और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसके बाद डिवाइड का साइन डालना है और कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, 5, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसको आपने ओके कर देना है। तो ये हमारे पास जो है F के 1 का जो है वो वेरिएबल यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, आ गया। इस तरीके से अगर डेटा व्यू में देखें तो डेटा व्यू में भी हमें ये शो होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं डेटा व्यू में एंड के ऊपर, तो यहाँ पे हमें शो होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं F के, ठीक है, ये वेरिएबल हमें शो हो रहा है। अब एक सेकंड मेथड है इसके, उसके थ्रू हम किस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। आपने जाना है दोबारा से ट्रांसफॉर्म के ऊपर, कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ पे हम इसको रीसेट कर देते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड वेरिएबल है वो है FS, ठीक है, ये है FS 1 2 3 4 5। तो जो हमारा वेरिएबल है उसको हम कोड दिया है FS, ठीक है, टारगेट वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मीन। ये सेकंड मेथड के थ्रू भी हम जो है वेरिएबल को कंप्यूट कर सकते हैं। अब सिंपली आपने यहाँ पे FS1 कॉमा FS2 कॉमा FS3 कॉमा FS4 कॉमा और FS5, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है और ओके को बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो FS का जो वेरिएबल है ये कंप्यूट हो जाएगा। डेटा व्यू में चेक करते हैं तो डेटा व्यू के अंदर भी आपको शो हो रहा है। तो इसी तरीके से आपने तमाम वेरिएबल्स को 1 बाय 1 कंप्यूट करना है। जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड को फॉलो कीजिएगा।